नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस देश में आरक्षण सियासत का एक ऐसा हथियार बन गया है जिस हथियार के जरिए कोई भी वोट बैंक साधा जा सकता है, और यह शायद सियासी दलों को बखूबी समझ में आ चुका है, क्योंकि अक्सरहा ऐसा होता है कि आरक्षण की मांग तब ज्यादा जोर पकड़ती है जब कभी चुनाव नजदीक आ रहे हों, या किसी चुनाव में अगर लग रहा है कि यह आरक्षण की बात करने से कुछ बहुत बड़ा फायदा या नुकसान हो सकता है, तो जरूर उसका वाद विवाद शुरू हो जाता है। एससी एसटी या ओबीसी आरक्षण की बात तो पहले से चल रही है और वो लगातार आरक्षण लागू भी है, लेकिन उसको लेकर भी अक्सर घमासान होता रहता है कि कहीं आरक्षण खत्म तो नहीं होगा, कहीं कटौती तो नहीं की जाएगी। इसको लेकर संग्राम छिड़ रहा था। इस बीच सवर्ण आरक्षण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सवर्ण आरक्षण की मांग नहीं उठी हो, लेकिन एक बार फिर से ये आवाज उठाई है जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने। उन्होंने कहा है कि सवर्ण आरक्षण होना चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार को सवर्ण आयोग का गठन करना चाहिए। हालांकि उनकी मांग के समर्थन में तमाम सियासी दलों के लोग एक सुर में बोलने लगे, चाहे वो कांग्रेस हो या एनडीए के बाकी घटक हो, बीजेपी हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो। आरजेडी ने जरूर इस पर ऐतराज जता दिया। शिवानंद तिवारी का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि ये वर्तमान जो व्यवस्था है इसमें संभव नहीं है और ये जानबूझकर मांग उठाई जा रही है। एक तरह से उन्होंने सीधे खुलकर विरोध कर दिया इस मांग का। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बिहार में सवर्ण आरक्षण का तीर, जय कुमार सिंह के तर्कस से निशाना, केंद्रीय सवर्ण आयोग के गठन की मांग। देश भर में आरक्षण को लेकर बहस और प्रदर्शन का दौर चल रहा हो तो भला बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने भी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। जय कुमार सिंह ने सवर्ण तबके के पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की मांग की और बिहार सरकार की तर्ज पर केंद्रीय सवर्ण आयोग के गठन की मांग दोहराई। बिहार सरकार ने 2011 में बनाया था सवर्ण आयोग, सवर्णों के शैक्षणिक आर्थिक हालात की जानकारी के लिए गठन। कि मैं पहले से भी जो सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण मिले, मुझे उसमें कतई नहीं, मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। लेकिन अब हमारी भी दशा दिशा जानने की आवश्यकता आ गई है और सरकार जाने और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग गठन कर और हमें भी आरक्षण दे। सवर्ण आयोग के गठन के सवाल पर आरजेडी ने जेडीयू पर पलटवार किया और जय कुमार जी को उन्हीं से पूछना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आपने सवर्ण आयोग बनाया, उससे हमारे समाज में कितने लोगों को आप लाभ दिए, इसका हिसाब किताब दीजिए। उसके बाद जिनकी माली हालत है, सबको सुदृढ़ करना है, सबका यह देश है, सबों का हक और अधिकार है। जो जितने नीचे स्तर पर है, चाहे किसी भी जात के, उनको लाभ मिलना चाहिए। चाहे जैसे भी हो, मैंने जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे और मुसहर समाज जो सबसे नीचे है पायदान में, जो सुअर के साथ रहता है, उसकी भी छाती चौड़ी हुई कि हमारे समाज का एक आदमी जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आरक्षण का उद्देश्य यही है। सदियों से जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज और आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको ये बताया गया है कि तुम कमतर हो, तुम हे हो, तुम हीन हो। उनके आत्मविश्वास खत्म हो गए। इधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सवर्ण जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की मांग एलजेपी पहले से ही करती रही है। कि लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा क्या कहते हैं, इस बात का रहा है हिमायती कि जो ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं, सवर्ण हैं, उनके लिए भी 15% रिजर्वेशन होना चाहिए। ये हम शुरू से मांग करते आ रहे हैं। सियासत में आरक्षण एक ऐसे जिन्न की तरह है जो हमेशा बोतल से बाहर ही रहता है। बस सुविधा के हिसाब से इसे मुद्दा बनाने भर की दरकार होती है। धीरज ठाकुर के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो रामविलास पासवान कह रहे हैं कि यह शुरू से एलजेपी की मांग रही है कि जो गरीब हैं सवर्ण में, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उनके लिए 15% का दायरा होना चाहिए आरक्षण का, 15% आरक्षण उनको मिलना चाहिए। लेकिन शिवानंद तिवारी का, जैसा कि हमने बयान सुनाया, वो कह रहे हैं कि दरअसल आरक्षण का मकसद यह था कि समाज में जिन जातियों को हीन दृष्टि से, हीन भावना से और हेय दृष्टि से देखा गया, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था और उसका मकसद यही था। इसलिए इन जातियों को ही आरक्षण मिलना चाहिए जिनको
समाज में पीछे रखा गया है। खैर, चर्चा हम करेंगे और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हैं नवल किशोर यादव जी, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं उपेंद्र प्रसाद जी जेडीयू की तरफ से, आजमी बारी साहब जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से डॉक्टर दानिश रिजवान हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। उपेंद्र प्रसाद जी, शुरुआत आपसे करेंगे। आपकी पार्टी से चूंकि आवाज उठी है और हालांकि ये मांग पहले भी उठती रही है, लेकिन ये रुक रुक कर उठती है, कभी इस मांग को लेकर बहुत ज्यादा समय तक चर्चा नहीं होती, कुछ महीनों तक लगता है कि ये बात उठती है, उसके बाद फिर दब कर रह जाती है। आखिर अचानक से ये सवर्ण आरक्षण की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? कात्यायन जी, भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, जो आर्थिक से ज्यादा सामाजिक शोषण होता रहा है और शोषण पर आधारित यहाँ की सामाजिक व्यवस्था रही है, उसी के मद्देनजर इस देश में संवैधानिक व्यवस्था किया गया कि आरक्षण का प्रावधान हो जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं। और यह संविधान जब से लागू हुआ तब से आरक्षण का प्रावधान हुआ। लेकिन बिहार में जब पहली बार 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जब मुंगेरी लाल के सिफारिश को लागू किया था, उस समय ओबीसी के अलावे सवर्णों के लिए भी था, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए भी 30% आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया था। तो क्या कर्पूरी ठाकुर को इस पर गालियां कम सुननी पड़ी थी? जी। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि जो सामाजिक दृष्टि से जो भारतीय समाज में जो ऊंच और नीच का जो भेदभाव रखा गया है, उसमें एक स्वाभिमान पैदा करे। जो नीचे जाति की जो नीचे कतार की जातियां हैं, पिछले कतार की जातियां हैं, उसके लिए प्रावधान का व्यवस्था किया गया है। लेकिन हम तो यह कहेंगे कि सबसे ज्यादा और क्रांतिकारी कदम होगा कि देश के संविधान में एक और संशोधन ला करके आबादी के हिसाब से सभी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाए। टोटल सीट को जाति के आधार पर, जितना दलित वर्ग का है, जितना अनुसूचित जनजाति का वर्ग का व्यक्ति है, जितने ओबीसी के लोग हैं और जितने स्वर्ण जाति के लोग हैं, सबके बीच में आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा कर दिया जाए। जाति का आधार पर आरक्षण ही समाप्त हो जाए। सब अपने अपने आबादी के हिसाब से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारा खेल यहीं पे खत्म कर देते हैं कि जितनी सीटें हैं उनको बांट दो समान तरीके से, कि जिसमें जिसका जितना शेयर हो जातिगत आधार पर। हाँ, नवल किशोर यादव जी, आप इस बात से सहमत हैं क्या? इसको कम का सवाल ही नहीं होगा। क्या देश हमारा जो है, जिस तरह से सियासी दल मांग कर रहे हैं आरक्षण की, क्या उसी फंडे की तरफ देश जा रहा है कि जो अगर 100 सीटें हैं तो जातिगत आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पर बांट दे, यानी सारी सीटें, सारी नौकरी रिजर्व कोटे में हो जाए? नहीं, हाँ, निश्चित रूप से तो खत्म हो जाएगा मामला ही। स्वर्ण जितनी आबादी है स्वर्णों की, नवल किशोर जी, मिल जाए हिस्सेदारी। जी, क्या आप इस मांग से समर्थन करते हैं? आपको भी लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए कि सारी नौकरियां आरक्षण के कोटे में होनी चाहिए? नहीं, हम इनसे कुछ भिन्न कहना चाहते हैं। जी, हम तो यह कहना चाहते हैं कि जिनको रिजर्वेशन मिला है SC ST और पिछड़ों को 49.49%, जी, वो रिजर्वेशन उन लोगों को दे दिया जाए जो इसके खिलाफत में बोलते हैं। और इनको रिजर्वेशन, और जो बचा रेस्ट पार्ट है, वो जो काम करते हैं, जो रिजर्वेशन में रहने वाले, वो काम वो उठा ले जनरल वाले, और जनरल वाले का काम रिजर्वेशन में उठा ले, तब भी मामला खत्म हो जाता है। लड़ने से क्या फायदा? जी, नहीं, ये जो मांग उठी है वही तो हम कह रहे हैं ना, ये जेडीयू ने जो मांग उठाई है कि सवर्ण आरक्षण, फिर तो ये पार्टी में भी अंतर विरोध है कि कोई कहे कि भाई हमें आरक्षण चाहिए सवर्णों को। ये मांग उठी है, पार्टी का मांग नहीं है, पार्टी का नीतिगत फैसला नहीं है। ऐसी बात नहीं कि जेडीयू का मांग है। तो इसीलिए तो विरोधी कह रहे हैं, इसीलिए तो कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि जय कुमार सिंह नीतीश कुमार से पूछ लें कि विचार रखे हैं, उन्होंने एक विचार रखा है, मैं भी एक विचार दे रहा हूं। पार्टी का बात नहीं ये है, एक आदमी का विचार नहीं है ना, ये एक आदमी का विचार नहीं है। ये रामविलास पासवान भी कह रहे हैं कि हम उसके समर्थन में हैं, ये जय कुमार सिंह ने मांग उठाई है, ये कांग्रेस भी कह रही है कि हम इसके समर्थन में हैं। हम कहां पीछे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से उसको भी मिल जानी चाहिए। तो इसीलिए तो नवल किशोर जी से भी पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी उस गठबंधन का सबसे बड़ा धरा है, तो वो भी स्पष्ट करे ना कि वो क्या चाहती है, बीजेपी क्या कह रही है। दो ही अल्टरनेटिव न है, या तो जो रिजर्व कैटेगरी में है, हाँ, उनको रिजर्वेशन से मुक्त करा के जो जनरल हैं वो रिजर्व कैटेगरी के सारा काम ले लें,
और उनको मुक्त कर दें, क्योंकि भारत के संविधान 330 नवल किशोर जी उसी को आप सीधे तरीके से कहिए ना कि सवर्ण आरक्षण की मांग का आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, अब आप जो कहिएगा वही में हम हाँ तो हम मिलाएंगे नहीं, हाँ में हाँ हम कहाँ कह रहे हैं? आपके गठबंधन के नेता कह रहे हैं आप सवर्ण आरक्षण की मांग या सवर्ण आयोग के गठन की मांग का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? बात सवाल आप देखिए, पिन पॉइंट सवाल रिजर्वेशन के खिलाफ और पक्ष का नहीं है। सवाल बूढ़े के मरने का डर नहीं, जम के परिकने का डर है। हाँ। अगर जम परिक रह जाएगा तो आज बूढ़ा को लग जाए, कल जवान को ये हम जो कह रहे हैं कि दो ही उपाय नहीं, या तो उपेंद्र जी कह रहे हैं कि जातीय आधार पर सबको रिजर्वेशन दे दीजिए, रिजर्वेशन का मामला ही खत्म हो जाए, या फिर जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो लोग हैं उनको उससे मुक्त कर दें और जो रिजर्वेशन में आना चाहते हैं उनको ले लें और रिजर्व कैटेगरी के जो काम है वो काम को उठा लें। यही बात तो हम कह रहे हैं। जय कुमार सिंह ने यह भी स्पष्ट किया, नहीं, जय कुमार सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है ये एक धारणा बन गई है कि सवर्ण आरक्षण की अगर आप मांग कर रहे हैं तो आप बाकी लोगों के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम उनके आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं समझ रहा है, ऐसा कोई नहीं समझ रहा है। जय कुमार सिंह समझ रहे होंगे, उनको भी कहने का अधिकार है और भारत के एक एक नागरिक को भी अपना ओपिनियन। ये भारत के संविधान में जब संशोधन करना होगा तो बेहतर संशोधन के लिए बेहतर विचारों का समन्वय करना पड़ेगा ना जी। एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए और राष्ट्रीय बहस के बाद एक जो निष्कर्ष है उस पर अमल होनी चाहिए। दानिश रिजवान साहब, कह ही रहा हूं, मैं तो माननीय मंत्री जी के बातों का मैं समर्थन कर रहा हूं कि संख्या के हिसाब से उनको भी दे दिया जाए। अभिषेक भाई, आपको क्या लगता है? अभी मैं सुबह से जय कुमार सिंह जी का बयान सुन रहा था, आरक्षण, स्वर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, स्वर्णों का आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे याद है जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी थे तो उन्होंने इसके लिए स्पेशल स्वर्ण आयोग को बहुत सारे पावर दिए थे और स्वर्ण आयोग को पावर देते हुए उनसे अनुशंसा मांगी थी जी। जय कुमार सिंह के भी करीबी लोग उस आयोग में थे। आज उन्हीं की सरकार है और स्वर्ण आयोग बिहार में बंद पड़ा है, स्वर्ण आयोग की सुधि लेने वाला। देखिए, इस तरह के बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए और तनिक शर्म आना चाहिए कि आप स्वर्णों के हित की बात कर रहे हैं। आपके राज्य में एक दलित मुख्यमंत्री ने स्वर्ण आयोग का गठन किया और आपकी निकम्मी सरकार उस आयोग को भंग करके बैठी हुई है। आखिर हो क्या रहा है? हमने अनुशंसा मांगी, कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि 20 सितंबर का यह प्रस्ताव था, कैबिनेट था और कैबिनेट के जीतन राम मांझी जी ने प्रस्ताव देकर के मांगा था कि आप सिफारिश लाइए, आपकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से जो सवर्ण आयोग का गठन जीतन राम मांझी ने वैसे नहीं किया था। नहीं, माननीय ये आपने गलत जानकारी दे दी। दानिश ब्रिटेन ने अनुशंसा मांगा था। आखिर आपने अभी तक अनुशंसा क्यों नहीं किया? नहीं, आज वो आपने आयोग का गठन करके छोड़ दिया। हमने सिफारिश मांगी कि आप सिफारिश करके सरकार को दीजिए कि हाशिए पे स्वर्ण है कि कहां है। सब मांग रहे थे, हुआ कुछ नहीं, इसीलिए हमारा फंडा ठीक है। स्वर्ण आयोग की स्थिति क्या है? सब मांगने करता है, सब सही कह रहा है, हो रहा है कुछ नहीं। जय कुमार सिंह जी बिहार कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, इसका मतलब है कि उनकी कुछ चलती नहीं है। अरे कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए कि आयोग में जो मेंबर नहीं है, जो अध्यक्ष नहीं है, उस आयोग का पुनर्गठन करिए और उसके बाद सिफारिश मंगवाइए। आप बिहार में भी सरकार में बैठे हैं, केंद्र में भी सरकार में बैठे हैं और दलीलें ऐसी दे रहे हैं कि भाई ये हो जाना चाहिए। अरे भैया, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग और नहीं, इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं। दानिश रिजवान साहब, बिल्कुल हम आजमी बारी साहब से भी पूछते हैं कि क्यों जब आरक्षण की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सवर्णों को 15% आरक्षण होना चाहिए, जैसा कि रामविलास पासवान कह रहे थे कि आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए हैं, आप उधर बाकी जो अन्य जातियां हैं उनको ओबीसी या एससी एसटी आरक्षण आप दे रहे हैं, और उसमें भी क्रीमी लेयर को लेकर एक बहस चलती है। अभिषेक जी नहीं, अभिषेक जी, एक चीज मैं यहां संशोधन कर देना चाहता हूं। रामविलास पासवान जी अगर 15% की बात कर रहे हैं और अगर स्वर्ण देश में 12% है, तो अगर दलितों का 1% भी आरक्षण छीनने का उन्होंने काम किया, जो वो साजिश रच रहे आरक्षण छीनने का, तो देश के दलित फिर सड़कों पर उतरेंगे और उनके साथ देश के मुसलमान भी सड़कों पर उतरेंगे। अभी तो मांग पर आम सहमति नहीं बन रही है, आप छीनने की बात करने लगे। नहीं, अभी तो सहमति की बात है ना कि अभी कौन दल उसके समर्थन में है। पहले लागू करिए ना, बताइए ना कि कितने % किसकी आबादी। चलिए, अभी तो लंबी बहस होगी। खैर, आजमी बारी साहब, 1% ज्यादा बारी साहब, इस मांग को हम क्यों नहीं इस तरीके से देखें कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की बहस चलने लगी है इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से, कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए।
अगर सवर्णों को आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, आप SC ST OBC को आरक्षण दे रहे हैं, उसमें अक्सर क्रीमी लेयर की बहस शुरू करते हैं। संविधान के मूल भावना के एक मिनट आजमी बारी साहब को बोलने दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो मांग उठ रही है कि क्या उसी तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। आजमी बारी साहब, बहुत अफसोस की बात है ये कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात उठाई गई और जिन नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता नवल जी हो या जेडीयू के जो नेता हो, जिन लोगों ने बात की, आज तक अभी तक आपकी किसी पर आपके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दिया। खुल के नहीं कहा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि सबको दे दो, काम बदल दो, एक कह रहे हैं जाति के हिसाब से दे दो, हम आके कहें कि नहीं मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो, 321 का जो था कानून वो उसको लागू कर दो। आप अगर किसी चीज को देना चाहते हैं तो उसको गंभीरता पूर्वक कहना होगा। एक बिहार सरकार का मंत्री एक बयान दे रहा है, अगर उस आदमी को इतना गंभीर है कि नहीं सवर्णों का होना चाहिए तो उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए। उस आदमी को सरकार है, उसके मुख्यमंत्री है, भारत सरकार है, तो वहां एक्ट करना चाहिए। एक्ट ना करके एक बयान दे करके अपने समाज के लोगों में ये चर्चा करा देने से किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल जाता। माननीय मंत्री है, माननीय मंत्री को बोल रहे हैं कि तो उसको सम्मान के साथ एकदम कह रहे हैं। सम्मान आपसे ज्यादा देना जानते हैं, आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। हम तो कहा कि बिहार सरकार के एक मंत्री के द्वारा सिर्फ बयान दे देने से किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल जाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई सभी मानों में आप गंभीर हैं और हम सब लोग गंभीर इस बात के लिए हैं कि भाई जिस हिसाब से जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, कह रहे हैं उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए। और एक्ट करने के लिए आज सबसे ज्यादा अगर वो लोग हैं जो लोग बयान दे रहे हैं या वो लोग जो विरोध कर रहे हैं यहां पर बैठ करके, आप जयराम सिंह के एक बयान का किसी ने समर्थन नहीं किया। आज डायरेक्ट बोलते भारतीय जनता पार्टी के लोग या जेडीयू के लोग कि नहीं मैं उसका समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, चूंकि मानसिकता तो भारतीय जनता पार्टी को गरीबों को देने की है नहीं, बल्कि जो दलित को और पिछड़ों को रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन भी खत्म कर देने की है। तो रिजर्वेशन खत्म कर देने वाला व्यक्ति रिजर्वेशन देने की बात करता है। सुन लीजिए नवल जी, आप जिस पार्टी में हैं, नवल जी जिस पार्टी में आप हैं, पार्टी की मानसिकता रिजर्वेशन खत्म करने की है। वो पार्टी में मानसिकता अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उस पार्टी की मानसिकता दलितों के खिलाफ है। तो दलितों के नवल जी एक मिनट सुनिए। आजमी बारी साहब आप भी स्पष्ट करें कि कांग्रेस का क्या सोचना है इस मुद्दे पर। कांग्रेस इस मांग का समर्थन करती है, विरोध करती है क्या? हर मुद्दे पर, हर मुद्दे पर क्लियर कंसेप्ट रखती है। इन लोगों की तरह नहीं जो आप पूछ रहे हैं जवाब बोल दे रहे हैं सभी जाति को दे देना चाहिए। हाँ, तो आप बताएं कांग्रेस क्या सोचती है, आपका क्या सोचना है? यही पर हो गई कि 15% देना चाहिए, 15% सवर्ण है कि नहीं है, तो फिर होगा कि दलित उतने % है कि नहीं है, फिर अल्पसंख्यक आएगा, मुसलमान आएगा कि मुसलमान कहेगा कि हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं भाई, तो कहेगा कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन। आप बताएं ना आजमी बारी साहब, आप अपनी बात तो कहिए कि आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो लोग गंभीर नहीं है और वो लोग कांग्रेस गंभीर है या नहीं, फिर मैं आपसे भी तो वही पूछ रहा हूं। बिल्कुल मैं आ रहा हूं। आपने शुरू में कहा कि जब चुनाव के आसार होते हैं, चुनाव होने वाले होते हैं, तो इस तरह के मुद्दे वही लोग उठाते हैं जो इस मामले में गंभीर नहीं होते। अगर गंभीर होते तो वो एक्ट करते और उसी हिसाब से मुख्यमंत्री से, आपके यहाँ प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसका समर्थन किया है, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी कर रहा हूं, प्रेमचंद मिश्रा की बात नहीं, मैं भी कह रहा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है इस बात को, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, जो गरीब है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए जिस तरह से एक्ट किया जा रहा है और जिस तरह से एक मंत्री के बयान को बहुत इन लोग वाहवाही लूट रहे हैं, यानी इतने लोगों के बीच में कांग्रेस ने अपना स्पष्ट कर दिया है। उपेंद्र प्रसाद जी स्पष्ट करिए, आप भी। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पूरी कांग्रेस इस बात के लिए राजी है। लोग ये कह रहे हैं घुमा के बात कर रहे हैं, घुमा के बात करने की आदत इन लोगों को छोड़ना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि जो लोग काम ठीक है, उपेंद्र प्रसाद जी को जवाब दे दीजिए। उपेंद्र जी नहीं कात्यायन जी, एक तो मैंने जो विकल्प दिया वो है, दूसरा विकल्प है कि यदि आप आरक्षण को समाप्त करते हैं तो प्रतिभा का समाप्त करेंगे। समाप्त तो आपके पार्टी की करने की बात है। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहिए। यदि आप प्रतिभा के आधार पर ही तय करते हैं तो वो भी हमको मंजूर है। चूंकि
मंदिर का भी पुजारी के लिए रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, अच्छा उपेंद्र प्रसाद जी, और मैं सबसे गुजारिश करूंगा, एक मिनट उपेंद्र प्रसाद जी, मेरा सवाल एक बार फिर सुनिए। उपेंद्र जी, आजमी बारी साहब एक एक करके उपेंद्र प्रसाद जी को बोल लेने दीजिए। उसके नाम से खेत दे देनी चाहिए। अच्छा उपेंद्र जी, मेरा सवाल फिर वही है, एक मिनट आप एक बार सवाल सुनिए। उपेंद्र जी एक बार सवाल सुनिए और मैं एक एक करके ये पूछूंगा। उपेंद्र जी एक एक करके प्लीज जवाब दीजिएगा। उपेंद्र जी, आपसे पहला सवाल, मेरा फिर वही सवाल मैं आपसे दोहरा रहा हूं कि जब SC ST OBC को आरक्षण इतने समय से लागू है और उन्हें मिल रहा है, उस आरक्षण को खत्म करने की कहीं से शंका होती है तो आंदोलन शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी कई बार यह चर्चा हुई है कि उसमें भी क्रीमी लेयर को बाहर किया जाए और दूसरी तरफ सवर्णों के आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात हो रही है। एक मिनट सुनिए, मेरा सवाल पहले सुनिए। अगर यह चर्चा होती है तो कह रहे हैं कि कहीं सियासी दलों में से किसी की, कुछ लोगों की क्या ऐसी मंशा है कि देश को आर्थिक आधार पर आरक्षण की तरफ ले जाएं? ऐसी कोई मंशा हो रही है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कात्यायन जी बार बार कि इस देश में आर्थिक आधार पर शोषण की अपेक्षा सामाजिक आधार पर शोषण ज्यादा होता रहा है समाज में। बिल्कुल होता है, ये सभी जानते हैं। सामाजिक ताना बाना वैसा है, इसीलिए संविधान में अंबेडकर साहब ने वैसी व्यवस्था किया था कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर और शैक्षिक आधार पर जो पिछड़े हैं, न सिर्फ सामाजिक आधार पर बल्कि उसके साथ शैक्षणिक और आर्थिक आधार भी जोड़ा गया। अगर आप इस बात के हिमायती हैं, नहीं अगर आप इस बात के हिमायती हैं तो अभी आपने ये टिप्पणी की कि सारी सीटों को रिजर्व कोटे में डाल दिया जाए, तो फिर उसमें तो आर्थिक आधार पर आप सवर्णों को भी फिर ले आएंगे कि सभी को मिले। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आर्थिक से ज्यादा यहाँ सामाजिक आधार पर शोषण होता है। नहीं तो आपने कहा ना कि सवर्णों को भी अगर मिले तो सबको मिले, आपने सारी सीटों को आरक्षण को कोटे में लाने की बात की। इस लड़ाई को समाप्त करने का उसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं, या तो आबादी के हिसाब से भागीदारी हिस्सेदारी दे दीजिए या नहीं तो दूसरा। चलिए दानिश रिजवान साहब कुछ कह रहे हैं, रिजवान साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। प्रतिभा के आधार पर जी जी तो हर एक क्षेत्रों में प्रतिभा के आधार पर काम का बंटवारा हो जाए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के विकास के लिए आरक्षण मूल मंत्र का सिद्धांत देने की बात करी थी जी, तो उस वक्त भी संघियों ने इसका विरोध किया था, संघ के नेताओं ने इसका विरोध किया था और उसमें जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इस बात को रखा था कि नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो संविधान में इस बात का जिक्र नहीं, संविधान में तो चलिए बाबा साहब ने कर दिया। मैंने तो सवाल इसलिए पूछा कि भाई पार्टियां स्पष्ट करें ना कि उनका क्या मानना है, उनका क्या मत है। उस वक्त भी संघियों ने आरक्षण का विरोध किया था और वही संघी आज भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जय कुमार सिंह आज जिस गोद में बैठे हैं वो संघ का गोद है, उनके साथ बैठे हुए हैं और उनकी बात पहले आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक उन्मूलन कार्यक्रम है। क्या करते थे आप? नहीं, आप किन संघियों की बात कर रहे हैं? आपके बगल में बीजेपी के नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। जब मैं जय कुमार सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या घर का टॉयलेट कोई स्वर्ण साफ करने जाता है क्या आप उन्हीं तबकों में से चुनकर लाते हैं? आज आप उनके लिए आरक्षण मांग रहे हैं। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा क्या सोचती है? चलिए स्पष्ट कीजिए, हमारे पास वक्त की कमी है, आप बताएं। सवर्ण आरक्षण की बात कर रहे हैं। कहा है कि अगर मैं वही आ रहा हूं, अगर राज्य सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं जय कुमार सिंह, अगर उनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लेते हैं तो जय कुमार सिंह जी। आप जय कुमार सिंह का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? वो तो मेरा सवाल होगा जेडीयू से ना, आप अपनी बताएं ना। अरे अगर देखिए, आप अपनी बताइए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा क्या सोच रही है? सरकार उनकी है, केंद्र में उनकी सरकार है। जिस तरीके से अरे आपकी पार्टी उसको समर्थन करती है या विरोध करती है, ये स्पष्ट कीजिए ना। हम चुनाव में समझ लेंगे उनसे। आप ये स्पष्ट कीजिए। सरकार है ये तो, ये सीमानंद को बेल दिलाने वाली सरकार है। आप समर्थन करते हैं या नहीं, इस बात पर बार बार मैं जोर दे रहा हूं। आपकी पार्टी, मैंने एक स्पष्ट कहा है, मैं स्पष्ट तौर पे मैंने पूर्व में भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप आर्थिक आधार पे आबादी के हिसाब से आरक्षण देते हैं तो दीजिए, लेकिन जिसकी जितनी आबादी है उनको भी उतना आरक्षण दे दीजिए। यानी सवर्णों को आरक्षण के पक्ष में है तो उनको भी 21% आरक्षण दे दीजिए आप। हम हिमायती हैं, स्वर्णों की जितनी आबादी है उनको उतना हक मिलना चाहिए। चलिए आबादी के हिसाब से नवल किशोर जी और उपेंद्र जी एकदम छोटी छोटी टिप्पणी। नवल किशोर जी, बीजेपी का मत एक बार फिर से आपसे हम जानना चाहेंगे, हाँ या ना? देखिए आप स्क्रीन पर बहस कराना चाहते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूची बना था 1932 में, बाबा साहब ने नहीं बनाया था। पहले इसके पीछे बैकग्राउंड में अनुसूचित
और अनुसूचित जनजाति जो पहले सर्वे हुआ एकदम सही जा रहा है। वो ये पेट भरने का साधन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का साधन है। ये पेट भरने का साधन नहीं, जिसको आज हम छिछलापन में पेट भरने का साधन रिजर्वेशन मान रहे, ये समाज में जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यही बात नवल भाई, यही बात नवल जी को, जय कुमार सिंह जी को समझाना चाहिए। एक साथ दोनों है, चलिए सरकार में, यानी ये मत है आप लोगों का कि जितना रिप्रेजेंटेशन है समाज में जनसंख्या के आधार पर उस हिसाब से ही चीजें होनी चाहिए। दाली जीतन राम मांझी कौन पार्टी है भाई? बेटा बेटी के कटोरा लेके भीख मांगने वाला, जिसको कोई सिद्धांत नहीं हो। मैं कुछ इस पे बोलना नहीं चाहता हूं। तो दंगाइयों के साथ रहे, देश में दंगे कराए, अभी तो हमारे मुसलमान को मारवाए, आरक्षण खत्म करवाए। चलिए अब दंगे की बात नहीं करनी है और हिंदुत्व की बात नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर कांग्रेस के अलावा बाकी लोगों का मत है कि जनसंख्या के आधार पर ही ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंख्या में जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन है देश में, उस आधार पर ही उसको चीजें मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि हां, वो आरक्षण की इस मांग का समर्थन करती है सवर्णों में, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।